चलिए बच्चे लोग सब ध्यान से सुनिएगा। एक बार मैं आपका सेटअप तैयार कर दूं लेक्चर का कि पहले आज क्या होने वाला है और इससे पहले क्या हुआ था। देखिए होता क्या है, मैंने सबसे पहले शुरुआत किया था कि इसके बारे में इलेक्ट्रिक करंट क्या है। फिर करंट को थोड़ा और अच्छे से वोल्टेज के साथ समझने के लिए हम लोगों ने ओम के नियम का इस्तेमाल किया, V बराबर आई आर, ताकि पता चले करंट किसकी वजह से आता है। ठीक, जैसे ही V बराबर आई आर पर एक एक्स्ट्रा चीज हमको मिल गया, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को निपटाने का तो पता चला वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक, पहला को बोले शेप एंड साइज, जैसे ही बोले शेप एंड साइज एक नया चीज लेके आ गया रेसिस्टिविटी। उससे निपट के बाहर आया तो फिर हम लोगों को क्या बोला वो कि भैया वो हम मटेरियल पर डिपेंड करते, नेचर ऑफ मटेरियल पर, तो उसके लिए चार्ट बना हुआ था। फिर बोला टेम्परेचर पर, तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड किया। फिर उसके लिखने का हमने क्या देखा तरीका, क्या कि कैसे पहचानेंगे कलर कोड में, वो हुआ। तो कहने के लिए ये कितना लंबा टॉपिक था, लेकिन अगर आप हमारे दृष्टिकोण से देखिए तो सिर्फ एक करंट की परिभाषा, ओम का नियम, रेसिस्टेंस, बस, बाकी सब तो उसी के अंदर था। अब रेसिस्टेंस के बाद बारी है हमारा एक टॉपिक का जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। अब एक सवाल आता है, कभी करंट डेंसिटी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझना पड़ेगा। जैसे 1 चम्मच चीनी और 2 चम्मच चीनी में अगर किसी पानी में डालूं, ज्यादा मीठा कौन होगा? 1 चम्मच वाला। हाँ, पानी की मात्रा कितनी है, ठीक है ना। आप लोग ऐसा क्यों लगता है कि हम कोई सवाल पूछे तो उल्टा ही पूछे होंगे, सीधा भी जवाब देते कि हाँ 2 चम्मच वाला ज्यादा होगा, ठीक है ना। नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं भाई, हम तो जानबूझ के पूछते हैं ऐसा कि आप लोगों के दिमाग में थोड़ा बातें समझ में आए। ये आप कोई नहीं बता सकता। हो सकता है वो 1 चम्मच चीनी 1 कप पानी में डाला हो और कोई 2 चम्मच चीनी पूरा ड्राम में डाल दिया हो। तो जब तक पानी की क्वांटिटी नहीं पता चलेगा तब तक उसके मीठापन यानी उसके इम्पैक्ट का पता हमको नहीं चलेगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पे करंट की बात बता रहा हूं तो करंट जा रहा है, अगर करंट एक छोटे से कंडक्टर में जाएगा तो आपको करंट लगेगा, और 11,000 के मतलब 220 वोल्ट का करंट आपको कम होता है, 11,000 ज्यादा होता है 220 से। आप 11,000 के तार मान लीजिए समुद्र में गिर गया तो क्या पूरा समुद्र का मतलब अति करंट लग जाएगा क्या? बोलिए, क्योंकि वो एरिया क्या है, बहुत बड़ा हो जाएगा उसके लिए। तो कहने का मतलब अगर आप करंट का प्रभाव जानना चाहते हैं तो बिना एरिया का कंसीडर किए हुए, बिना उसके साइज का कंसीडर किए हुए उसका प्रभाव पता नहीं चलेगा। खाली 10 एम्पियर और 20 एम्पियर बोल देने से नहीं हो जाएगा। 10 एम्पियर करंट हो सके कि एगो छोटे से पानी में गिराया गया हो, और 20 एम्पियर करंट हो सके पूरा समुद्र में गिरा दिया हो, तो किसका प्रभाव ज्यादा होगा? छोटे वाले का। आ रहा है बात समझ में? तो यहां पे अगर आप करंट डेंसिटी लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कितना करंट कितना एरिया में फ्लो कर रहा है। कितना करंट, कोई कंडक्टर है ना, कोई कंडक्टर मान लीजिए ऐसे कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर ये हुआ और दूसरा कंडक्टर हमारे पास ये हुआ, ठीक है। इस तरह। क्या दोनों का एरिया एक जैसा है क्या? इसका एरिया क्या है? A1, और इसका एरिया क्या है? A2, और इसमें करंट कितना जा रहा है? I, लेकिन करंट वहां सेम जाएगा क्या? चाहे पानी हो चाहे कुछ हो, 10 एम्पियर करंट 10 एम्पियर करंट सब में जाएगा, ठीक है। तो करंट वहां सेम जाएगा, लेकिन इसका एरिया क्या है? अलग अलग। तो इसपे इसका करंट का प्रभाव कितना होगा उसको जानने के लिए करंट की तुलना किससे करवा देंगे? एरिया के साथ। तो क्या बन जाएगा बउआ? एक शक है हमको और आप पे, इस बात पे। आप तो सवाल पूछेगा नहीं, हम ही पूछ लेते, ठीक है ना। सवाल ये है कि हम लोग जेन्युइन सुनते हैं कि इस चीज में वॉल्यूम भी तो है, इसकी वॉल्यूम भी तो है, और डेंसिटी का मतलब हम लोगों ने अधिकतर वॉल्यूम ही देख रखा है। आपने एरिया क्यों चुना, वॉल्यूम क्यों नहीं चुना इसका? ये भी तो सवाल है ना। आप मतलब कि आप कोई कंडक्टर है तो इसका एरिया की बात क्यों करें, वॉल्यूम की बात कीजिए। पूरा में ना करंट बह रहा है, तो वॉल्यूम क्यों नहीं लिखे यहाँ पर, एरिया क्यों लिखे? सोचिए जरा, जवाब दीजिए इसका, कोई आइडिया? देखिए, मैंने आपको बता रखा था चार्ज ऑलवेज, क्या बोलेंगे बुआ? रिसाइड ऑन द सरफेस। चार्ज रहता कहां पर है? तो अंदर जब चार्ज हैवे नहीं करे तो हमें कोई मतलब है उसके अंदर वाली चीजों से? चार्ज रहता कहां पर है?
तो हमको वॉल्यूम लेना ठीक बात होगा? बताइए, आदमी पेंट करेगा बाहर का तो उसके घर कितना मोटा, उससे क्या मतलब, खाली बाहर का एरिया मापे ना अपना। बात समझ में आ रहा है? तो हमको उसके वॉल्यूम से मतलब। इसी बात का फायदा उठाकर आपको एक दैनिक जीवन की बात समझ में आएगी, ठीक है ना। देखो, ये सब चीज मैंने ऐसे नहीं सीखा है कि हाँ कोई कहीं किताब में लिखा हुआ था कि ऐसा वैसा कुछ नहीं, ये सब प्रैक्टिकल जीवन से मैंने खोजते खोजते चीजों को सीख लिया। जैसे कई बार मुझे एक बात माइंड में खसका कि जब हम तार की बात करते हो वायर का, तो आप देखिएगा वायर में क्या होता है, बहुत सारा तार यहाँ से निकला हुआ रहेगा एक वायर से, छोटा छोटा रहता है। जबकि वो एक काम क्यों नहीं करता, इतना मोटा ही एक तार क्यों नहीं बना देता है? आप लोग वायर देखिएगा ना, तार सब तो बहुत सारा तार सब निकल रहेगा, छिलते होंगे देखते होंगे बहुत सारा तार रहता है, वो एगो तार क्यों नहीं रहता है? आप देखिएगा अथी भी क्या बोलते हैं उसको, जहाँ से हम लाइन फंसाते हैं वहां पर भी एल्युमिनियम का बहुत सारा तार मेरा हुआ रहता है, वो एगो सिंगल तार क्यों नहीं देता है? क्योंकि देखिए, अगर वो ये सिंगल तार देगा तो वो सिर्फ इतना ही एरिया का इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि ये तो उसके लिए खत्म, ठीक। लेकिन अगर वो बहुत सारे तार का इस्तेमाल करेगा तो इसका एरिया यूज कर लिया, फिर इसका एरिया, फिर इसका एरिया, फिर इसका एरिया, फिर इसका एरिया, ठीक। तो उसके लिए वो जो वैल्यू है, वो चार्ज रखने की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप सोच के भी देखो ना, अगर हमको पता है कि एक आदमी को घर के बाहर ही बैठाना है, तो हमको घर बहुत बड़ा बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि बैठेगा तो बाहर ही। तो हम क्या करेंगे, पतला पतला बहुत सारा घर बना देंगे, तो ज्यादा आदमी बाहर बैठ पाएगा। सोचो ना, अगर भोज है और भोज पे कोना में आदमी बैठता है, तो दरी को बहुत बड़ा बिछाने की जरूरत है? उसको फोल्ड करे क्या करते हैं, इतना देते ही खाली उस पर आदमी बैठ सके, क्योंकि पीछे का जगह वैसे ही बर्बाद जाने वाला है। तो आप बताइए, अब आपको समझ में आया कि तार में एक वायर ना दे करके, एसी वाले में, डीसी वाले में नहीं, एसी वाले में एक वायर ना दे करके बहुत सारे वायर क्यों लगाए जाते हैं? ताकि चार्ज हमेशा कहाँ बह रहा है बुआ। तो आज के बाद कभी तार ऐसे छीलना तो समझ में आ जाएगा इतना बहुत सारा क्यों दिया हुआ है, ठीक है ना। तो खैर, इसके बाद आगे बढ़ते, तो उसी चीज से हमको ये आइडिया लग गया कि नहीं ये कहना चाह रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या नहीं लेंगे बउआ, वॉल्यूम ना लेकर के, बल्कि क्या लेंगे, एरिया। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, करेंट पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बउआ, करंट डेंसिटी। लिखे थे डेफिनेशन, लिखिएगा, इट इज डिफाइन एज द, अच्छा हेडिंग नहीं दिए, हेडिंग दिए थे भाई। लिखिए, करेंट डेंसिटी, लिखिएगा, इट इज डिफाइन एज द current flow, current flow, current flow per unit area, current flow per unit area, current flow per unit area of conductor, per unit area of conductor is called, it's called क्या कहलाएगा बुआ, it's called current, कौन सा सिटी बुआ, करंट डेंसिटी। इसको डिनोट किससे करते हैं, जे से। तो लिखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय जे, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है। चलो इसको उतार लीजिए तो, नारायण नारायण, उठा ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें आपको बताएंगे ना तो आप एकदम दंग रह जाइएगा। बताता हूँ क्या है। करंट कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर की वेक्टर, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, करंट डेंसिटी जो वेक्टर हुआ है, इसके पीछे जो कारण है, उसका मुख्य कारण है एरिया। अगर एरिया प्लेन हो
तो वेक्टर होता है, और एरिया अगर टेढ़ा टाढ़ा हो तो फिर वहां पर काटना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, स्केलर। तो यहाँ पे तो एरिया प्लेन है ना, एकदम सिंपल सिंपल तार है, आप आराम से उसको काट सकते हो स्लाइस की तरह। तो आप बताइए यहाँ पर एरिया वेक्टर है, तो इस एरिया के कारण ये वेक्टर हुआ ना कि करंट के कारण, करंट तो हमेशा से स्केलर है, ठीक। अब सुनिए, अब चूंकि इसकी दिशा किधर होगी, तो आपको पता है ना एन कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, आई जे के, तो हमने इस पे खाली क्या लगा दिया बुआ, यूनिट वेक्टर, तो ये क्या बन गया बुआ, वेक्टर। तो एक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, इसमें ये बात और भी ऐड कर दीजिएगा, एक फॉर्मूला और एक पहला पॉइंट में लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है, पहला पॉइंट, ठीक है। इट इज ए वेक्टर, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्यों है बता दिया ना आपको, किसकी वजह से हुआ, एरिया की वजह से। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा टीटी, वेक्टर। दूसरा, एस आई यूनिट, एस आई यूनिट। आप बताइए इसको क्या बोलेंगे बउआ, और एरिया को क्या बोलेंगे, लिख लो, एस आई यूनिट, एरिया बट्टा मीटर स्क्वायर। डायमेंशन कौन सा सन बउआ, तो ए का तो ए होगा, और एल स्क्वायर ऊपर देगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, उतार लीजिए, हो गया। चलो, अब करेंट डेंसिटी तो हो गया, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके लिए पूरा बिल्डअप सेटअप चाहिए। अगर आप सीधा परिभाषा मानना चाहते हैं तो बहुत सिंपल से है, वह स्पीड जिससे कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वायर की तरफ खसकता है उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। लेकिन इतना से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको परेशान करेगा, इसीलिए एक बार पूरा बिल्डअप सेटअप कर देते हैं, कई सारा पॉइंट एक साथ यहां से निकलेगा, इसीलिए ध्यान से इसको देखना, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अब देखिए ये बात क्या है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं बुआ ड्रिफ्ट स्पीड, क्या बोलते हैं बुआ इसको। अब कहिएगा क्या होता है आखिर ये स्पीड, ठीक है। तो चलो मैं इसको समझाता हूं, ठीक है, शुरू से शुरुआत करता हूं इसका। जैसे मान के चलो कि हमारे पास, थोड़ा लेक्चर सुनना सारे बच्चों, अगर मैं यहां पे बात करता हूं एक कंडक्टर का, ठीक है, शुरू में अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, स्केल यहाँ पे था ना, अच्छा अब इसी को ले लो, ये एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम है मतलब कंडक्टर होगा। तो इस कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो होवे करते हैं, ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन कोई बाहर से आता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप इसमें करंट नहीं भी दोगे, विदाउट पीडी, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के भी इसके इलेक्ट्रॉन जैसे मन होगा वैसे भागेगा, भागेगा। क्योंकि इसमें तो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे ना कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिधर मन उधर भागता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिधर मन उधर भाग रहा है। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर क्या दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट कर दिया, मतलब दो तार ला के सटा दिया, लूज वर्ड में ऐसे बोलो ना, दो तार, एगो प्लस वाला और एगो माइनस वाला, ठीक है, तो एक प्लस है और एक क्या है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, एक दिशा में फ्लो करेगा। इतना सिंपल होता तो फिर बातें क्या होता, गार्जियन लोग नहीं कहते हैं तुमको करना क्या होता है, बस खाना है पढ़ना है, तुमसे इतना भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उनको क्या पता है कि कितना मुश्किल हो रहा है चीजें, ठीक है ना। खैर, अभी मैं आपको कल एक बच्चे का, मैं दो तीन बच्चे थे वो एमर्स के इंक्वायरी के लिए आए थे, 8 9th क्लास के बच्चे थे, ठीक है ना। तो उसके साथ क्या हुआ कि उसकी मम्मी पापा आए थे, तो वो ऑलरेडी किसी बगल में स्कूल है, कोई ट्यूशन वाला स्कूल है, उसमें ऊपर आ रहे थे। तो उसको अच्छा बच्चा था, बातचीत कर रहे थे, उसको हमको लगा कि नहीं बच्चा दिमाग वाला है, क्योंकि दिमाग वाला कैसे पहचान में, जो बच्चा चुलबुल होता है ना दिमाग से, उसको देख के पकड़ ले तो उसका दिमाग बहुत लंबा जाने वाला है, ठीक है, बट वो जा क्यों नहीं पा रहा है। तो हम उसको सब कुछ सुने समझे बात किए, उसके गार्जियन भी सब कुछ ठीक था। जब उनके गार्जियन 2 मिनट फीस वगैरह बताए, तो अपना वो बाहर गए कि हाँ 2 मिनट बात करते हैं सर, आप तुमको जाइए, तो बच्चा अंदर था, तो हम बोली देख पापा अमी तो बाहर हो, ठीक है ना,
तू बता दिक्कत कथी हो, ठीक है ना। तो कहती सर मैथ का सवाल पूछते हैं तो मार देते हैं, पहले फॉर्मूला सुनते हैं मार देते हैं, 8वां 9वां का बच्चा है, और तब बताते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं, कुछ पूछते रहते हैं ना, ये सब उनको लगता है एक बार हो गया तो हो गया, ठीक है ना, चिड़चिड़ाते रहते हैं ऐसे वैसे। तो हमको समझ में आ गया। तो हम बोले तुम्हारा इच्छा करता है लेकिन वो बना नहीं पाते, मतलब तुमको हेल्प नहीं कर पाते। कहती हाँ सर हमको मन करता है इसलिए छोड़िए देते हम नहीं बनाते। हम बोले ये समस्या है। आप बताइए उसके साथ ऐसा समस्या है कि जो जो टॉपिक में पढ़ा दिए हैं उसको पूछने पर उसको पिटाई लग रहा है। तो सोचिए उतना छोटा बच्चा, आप लोग के पास तो कॉमन सेंस है, करियर का डर है कि भाई हम ये कर लेंगे। उस 8वां 9वां क्लास के बच्चों के पास वो अगला सोचेगा भी किसी और बुक का उठा के पूछ लेते एक बार, नहीं पूछेगा वो। तो ऐसे हालात में वो क्या होगा, अब वो गार्जियन तो उसको क्या बोल रहे होंगे कि तुमको क्या ही दिक्कत है, तुमको सब दे रहे हैं, लाइबिलिटी पूरा फैसिलिटीज दे रहे हैं, इतना अच्छा हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, दिक्कत क्या आ रही है। लेकिन उनको दिक्कत समझ में नहीं, दिक्कत वो बता सकते हैं। तो इसी में अधिकतर बच्चा पिस रहा है, ठीक है ना। और अगर आप उससे पूछिए, देखो सब पढ़ना चाहता है, इस बात नहीं को पढ़ना नहीं चाहता है, आप लोगों का अलग बात है, क्योंकि आप लोग कहते हैं मोबाइल वोबाइल आ गया तो आप चाहते भी हो तो फिर भी आपका समय पास हो जाता है। बच्चों के साथ ऐसा नहीं है, वो चाहता है कि पढ़े, प्रेशराइज्ड हो, गार्जियन से कोई तरह नहीं सुना। हाँ आप लोग भी करोगे, अगर आप लोग अपने घर पे रहते और डेली मम्मी तुमको सुना रही होती कि भर दिन मोबाइल लेते फलाते, तुम्हारे ऑटोमेटिकली तुम पढ़ने बैठ जाते कि दूर जाए पढ़ लेते 2 घंटा। लेकिन यहाँ वो कहने सुनने वाला तो है नहीं, अपना मन के मालिक है तो अपना कर रहा है, सब दिन दिन में टाइम पास कर रहा है, ठीक है। तो खैर, तो यहाँ पर भी आप देखिएगा लोगों को ऐसा ही लगता है कि बस पैसा दिए है, पढ़ लेगा, पास कर जाएगा, निकल जाएगा, सक्सेस होना इतना आसान तो है ना। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी काम को रोज करना, ठीक है। एक बार करना हो तो आदमी शिखर चढ़ जाएगा, लेकिन डेली बोलो 10-10 कदम चलने के लिए तो नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए बच्चा गड़बड़ जाता है, डेली नहीं कर पाता, रूटीन नहीं बन पाता ना उसका, ठीक है। खैर, तो बच्चे लोग इसमें भी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने ऐसा देखा और पापी दुनिया के लिए ऐसा कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। क्या है तो मैं दिखाता हूं। अगर मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को बताऊं कि यहां से यहां ऐसे हुआ है, तो ऐसे होने के क्रम में जो चीज होता है उसी को समझना है हम लोगों को। सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन को समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक। आप बताइए, मैं आपसे एक सिंपल कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्डअप करना अपने अंदर वो क्वेश्चन। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था कि नहीं कर रहा था पहले, आप हमको बताइए, कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कर रहा था। क्या इसको किसी तार वार की जरूरत है, वो पहले अपना रैंडम मूव कर रहा था, ठीक है ना। तो ये अपना यहां से मान के चलिए यहां है, ठीक है ना। अब यहां से, अब इसकी मोशन कैसे होगी वो समझिए। अगर मान के चलिए लोहा है, तो लोहा भी तो बना होगा एफी से, एफी के एटम होंगे, फिर एफी के एटम होंगे, फिर एफी के एटम होंगे, इस तरह बहुत सारे एटम्स होंगे। तो अब बताइए इसके अंदर बहुत सा एटम होगा, और एटम ऐसे ना रहता है, सबसे सेल सब सेल से बना रहता है। अब सपोज कीजिए यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकला होगा अपने माने, तो यहां गया होगा इसके बाहरी कक्षा से इसके बाहरी कक्षा पर, फिर इस पर से कहां गया होगा, फिर आगे वाले के पास, फिर नीचे भी जा सकता है, ऊपर जैसे मन वैसे घूमेगा, एन एस इस पर से कूद के उस पर से कूद कर उस पर से कूद कर उस पर, यही ना बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका। बोलना हाँ बोलना। तो एक बात बताइए, यहाँ पे तो मैं एटम नहीं बनाऊंगा वरना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई एक जो है ये कूद करके यहां से यहां चला गया, थोड़ा ज्यादा इधर होके रुक जाओ, ठीक है। मतलब एक एटम यहां होगा और दूसरा एटम यहां पे होगा, ठीक है। एटम से गया, एटम से टकराया। अब उस एटम से टकराने के बाद ये फिर कहां चला गया होगा, इस तरफ। फिर यहां से क्या होगा, फिर आगे कोई एटम होगा, फिर इस एटम से टकराया होगा, फिर इस एटम से टकराने के बाद ये कहां चला गया होगा, यहां पर एगो एटम होगा, यहां टकराया होगा, ऐसे कोई भी एक रास्ता मान के चलो, ऐसा होगा कोई जिगजैग वाला लाइन, ठीक। अब ये कब की बात मैं बता रहा हूं, जब इसके पास क्या नहीं है, कोई बैटरी वैटरी नहीं है, बल्कि सिंपल क्या है, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ये गेट हुआ, गेट के अंदर ऐसा ही हो रहा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा, इसके पास बताइए वेलोसिटी है कि नहीं, नहीं, विदाउट वेलोसिटी घूम रहा है ये। और इसकी ये वेलोसिटी किसने ला के दी है, भगवान ने। जब तक सूरज चांद रहेगा और जब तक बउआ लोहा रहेगा, जब तक कॉपर रहेगा, तब तक उसके अंदर ये वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन करते रहेगा। बोलिए, तो भगवान के दिए गए वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, मतलब एक कंडक्टर के अंदर कौन सी वेलोसिटी हमेशा विद्यमान होगा, चाहे कुछ हो ना हो, क्या विद्यमान रहेगा उसके अंदर। इतना बात समझने में कोई दिक्कत। अब क्या हुआ सुनिएगा, अब हमने लगा दिया बैटरी, क्या लगा दिया बुआ,
बैटरी। तो ऐसे हालात में जैसे ही ये बैटरी लगाए तो अब ये प्लस हो गया, इधर वाला एंड क्या हो गया प्लस, और इधर वाला एंड क्या हो गया माइनस। ठीक, अब देखो, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यह सीधे इलेक्ट्रॉन एन भाग जाएगा, नहीं। अब ये क्या करेगा, जो रास्ता पहले वो तय किया था वही रास्ता तय करेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या होगा, खसकते रहेगा। जैसे इसको ऐसे समझो, एक पानी में लकड़ी बह रहा है, ठीक, और हमको उस पानी की स्पीड बहुत ज्यादा है, बाद में बह रहा है, और हमको उस लकड़ी को खींचना है। तो एगो हमने क्या किया, ऐसे रस्सी फेंका और उसको ऐसे खींच रहे, तो क्या वो अपना पहले वाला स्पीड छोड़ करके या सीधे मेरी तरफ आ जाएगा, यहीं से सीधा क्या होगा, वो अपने पहले वाले स्पीड में क्या होगा, चलते ही रहेगा, और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा खसकते रहेगा, मतलब दोनों स्पीड का मिक्सचर हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब यही वाला सवाल है, ये अपनी पहली वाली जो इसकी स्पीड थी, ये देखिए ये वाला, लेकिन आप देखो अब इधर की तरफ खसक रहा है, इधर नहीं गया है बल्कि किधर गया है, ये प्लस की तरफ, लेकिन पहले वाला रास्ता फॉलो कर ही रहा है अपना। अब देखो पहले अगर ये प्लस नहीं आता, प्लस माइनस, तो अपना इसी रास्ते पर रहता ये, लेकिन चूंकि ये प्लस माइनस आया है तो पूरा तो नहीं खसका है, लेकिन आप थोड़ा सा खसक गया कि नहीं खसक गया, किसके तरफ खसक गया, बोले किसकी तरफ खसक गया। अच्छा, ऐसा खसका है तो कुछ दूरी खसका होगा, कितना दूरी खसका होगा, और अगर यहाँ और तगड़ा अगर प्लस लगाते तो थोड़ा और खसकता, बोलना। अच्छा, और इसको खसकने में थोड़ा समय लगा होगा, विदाउट समय से कैसे खसका होगा, कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा। अब दूरी बट्टा समय को हम लोग चाल कहते हैं कि नहीं चाहते, और इसी चाल को हम लोग कौन सा चाल कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड। कौन सा स्पीड है, तो अब हमको एक बात बताइए आप, अब इसके अंदर जैसे ही प्लस या माइनस लगाए, कौन सा स्पीड एक्स्ट्रा बढ़ गया, अब भगवान ने इसको पहले कौन सा स्पीड दिया था। अच्छा, अगर मैं इसमें तार नहीं भी सटाऊंगा तब भी इसके अंदर कौन सी स्पीड बरकरार रहेगी, और तार सटाते कौन सी स्पीड बढ़ जाएगी। तो अब जब तार नहीं है तो कितना स्पीड, और जब तार सटाएंगे तो कौन कौन। तो आप हमको बताइए, करंट किसकी वजह से आता है, थर्मल की वजह से कि ड्रिफ्ट की वजह से, ड्रिफ्ट की वजह से, क्योंकि करंट तो, थर्मल तो तभी था जब करंट नहीं था, तो करंट किसकी वजह से आता है, यही एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि करंट किसकी वजह से प्रवाह होता है। ऑप्शन ए थर्मल, बी आपको बोल देगा ड्रिफ्ट, सी दोनों, और डी में कोई नहीं। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा बुआ, ड्रिफ्ट। अब कहेगा इसकी परिभाषा क्यों नहीं बता रहे, सिंपल तो है, वह स्पीड जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव विंड की तरफ खसकता है, उसी स्पीड को क्या स्पीड बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड। बात खत्म हो गया, इतनी बात समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, अभी बिल्डअप सेटअप क्या, अभी और भी ऑब्जेक्टिव है इसके ऊपर, तो चलो एक बार परिभाषा लिख लीजिए तो जल्दी से। क्या चाहता हो, ड्रिफ्ट स्पीड लिखवा के लिखवाए, भी यही यही आएगा। लिखिए तो बउआ, ड्रिफ्ट स्पीड लिखिएगा, द स्पीड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर by which by which by which it move, 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 move towards, tow वाला, towards positive end, towards positive end, end, positive end of conductor, positive end of conductor is called, is called, क्या बोलेंगे बोगा, ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया परिभाषा क्या बोल रहा है। देख मैं ये बात बताता हूं तेरे को, जैसे पहले परिभाषा लिख देने से क्या होता है, वो परिभाषा, यही परिभाषा आपके पहले आपके लिए हेडेक बन जाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन आपने इतना कुछ अब सुन लिया है कि ये परिभाषा आपके लिए हेडेक नहीं है कि हाँ चलो आप देख लेंगे, कभी भी देखेंगे तो याद हो जाएगा, खुद से ही बना सकते हो ना। वह इलेक्ट्रॉन
जो जिस स्पीड से किधर खसकता हो बुआ। अब इसमें इंग्लिश हिंदी जो डालना डाल लेना अपना, ठीक है ना, ये होता है। अब सवाल आता है इसके पास कि सर एक एक कुछ क्वेश्चन इसके अंदर है, ठीक है ना, थोड़ा पानी ले आते हैं। एक क्वेश्चन इसके अंदर है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे बउआ, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस, ठीक है। अब बताओ प्लस या माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा। प्लस से माइनस की ओर कौन सा फील्ड होता है, ऑब्जेक्टिव रटला से ना हो कि ना हो तो हो, ठीक है ना, उसको समझिए, यहीं पे समझ सकते हैं। आपको क्या लगता है अभी आधा घंटा जो भी लेक्चर दे रहे हैं हम, क्या ये लेक्चर कभी हम दोबारा आप दे सकते हैं जिंदगी में, नहीं, क्योंकि वो टॉपिक बीत चुका है। अब नवंबर में आके हमारे से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, पहला कहते बोलेंगे बी, कैसे, तो कैसे बताएंगे ये बात को, बताइए तो वापस संभव है एक एक लेक्चर बताना। इसीलिए यहां समझिए उसको। तो यहां पे बताइए तो कौन सा फील्ड है बउआ। अच्छा आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स बट्टा चार्ज, इसमें कोई डाउट किसी को। अच्छा एफ का फॉर्मूला क्या होता है बुआ, में तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ए का मतलब होता है एक्सलेरेशन, ए का मतलब क्या होता है एक्सलेरेशन, और एक्सलेरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का बढ़ना, बोलना, एक्सलेरेशन मतलब वेलोसिटी का बढ़ना। तो अब एक सवाल आता है हमारे सामने कि एक्सलेरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का बढ़ना, मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी स्पीड बढ़ाते रहेगा। तो अगर कोई भी चीज अगर हमेशा अपना स्पीड बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे तो एक समय इतना बढ़ा लेगा कि वो तो कंडक्टर को फाड़ के बाहर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, वो तो ठीक ठाक रहता है अंदर। तो एक बात बताइए, पहला बात हमारे फॉर्मूला के हिसाब से, मैथ के हिसाब से इसको होना चाहिए एक्सलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन, देखिए, लेकिन आपके ऑप्शन में ये गलत है। अगर आप लिखिएगा कि पूछता है ड्रिफ्ट स्पीड दीजिए, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ, बोर्ड एग्जाम में भी दिया हुआ, मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन थोड़ा देर में, उस पर लिखा हुआ है एक्सलरेटेड, गलत। बोलेगा सर एक्सलरेटेड तो है ही, फिर गलत कैसे हो गया ये, मैं बताता हूँ कैसे हुआ है। इसमें क्या हुआ, देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ाया, ये इन्होंने काम कर दिया, स्पीड बढ़ा रहा है ये। अब यहां से स्पीड पहले 10 था, 10 से बढ़ा के 11 12 13 14 15 16 तक ले गया, सपोज करो 16 जैसे ही है कि आगे एटम बैठा है, क्योंकि तुम एटम को तो निकाल के नहीं हटा सकते ना, एटम हट जाएगा तो फिर बातें खत्म हो, मटेरियल खत्म हो जाएगा। तो आप बताइए एटम को हटा सकता है क्या, इसमें से मैं एटम को निकाल के फेंक सकता हूँ क्या, इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ एटम। तो आप बताइए एटम तो रहबे करेगा, और जब टकराएगा तो अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अब फिर 10 हो जाएगा, फिर वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा, फिर आए कोई ना कोई एटम मिल जाएगा, फिर स्पीड क्या हो जाएगी। कुछ ऐसे ही जैसे हम लोग मार्केट में मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हुरका तो लेते हैं लेकिन फिर आगे जाकर रोक देते हैं, तो फिर साइकिल वाला को हम लोग वही मिलते हैं कि दोस्त बढ़ है कि बोलो तो यहीं पे छे, फिर रुक बताओ छो, फिर आएगा, फिर बोले कि दोस्त फिर ये छे। तो हम हुरका जरूर रहे, बीच के अंतराल में अपनी स्पीड बढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन फिर हमारा ओवरऑल स्पीड क्या है, उतने है जितना वो साइकिल वाला आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे हालात में ये एक्सेलरेटेड है, स्पीड को बढ़ा रहा है, 10 से 16 कर रहा है, लेकिन इसकी ओवरऑल स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो आप बताइए, पहली बात तो ये एक्सेलरेटेड नहीं है, ओवरऑल, ओवरऑल की बात बता रहा हूं, ओवरऑल में एक्सेलरेटेड नहीं है। दूसरा, क्या ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है नहीं, लेकिन यूनिफॉर्म मारा हुआ है अधिकतर लोग, कहिएगा क्यों मारा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में मारा हुआ है। अब क्वेश्चन बैंक में क्यों मारा हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन गलत मारा हुआ है, तो वो मारा है, ये भी मार दिया। अब जहां लोग 4-4 हजार ऑब्जेक्टिव सोचे कि लास्ट में करवा ले, तो पहला के दूसरा के भी तीसरा के तीसरा डी है तो डीओ होगा, कैसे लीक होगा, ठीक है, क्योंकि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते वहां पे कैसे होगा। इसीलिए प्यारे बच्चों यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये क्या है एग्जैक्टली में, देखो ये यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन हर अंतराल में इसकी स्पीड 10 रह रही है, लेकिन बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कितना रह रही है, 10। मतलब एक होता है कि एक आदमी हर महीने 10,000 के महीना कमा रहा है, और एक आदमी दुकानदार क्या कर रहा है, एक महीना में कमा लिया 1,00,000 रुपया, और अगला 4 महीना बैठ के झक मारा, फिर अगले महीने में 20,000, तो करते करते उन्होंने फिर 10 एवरेज निकाला तो 10,000 पूरेगा। लेकिन इसके 10,000 में और उसके 10,000 में अंतर है, वो लगातार कमा रहा है, और ये क्या हो रहा है, एक अंतराल के बाद ओवरऑल कमा रहा है, ओवरऑल साल का निकालोगे तब 10 फूट जाएगा। कुछ बात समझ में आ रहा है। तो आप बताइए क्या ये यूनिफॉर्म है, क्या ये एक्सेलरेटेड है, बल्कि ये क्या है बउआ, एवरेज यूनिफॉर्म है। कैसा यूनिफॉर्म है, एवरेज यूनिफॉर्म, इसको सही बोलेंगे, या इसी को एक और नाम से पुकारते हैं ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट, समझे। तो ये क्या नहीं है बउआ, एक्सेलरेटेड नहीं है, क्या नहीं है बउआ,
कारण समझ में आ गया। लेकिन जबकि एक्सेलरेटेड है, जबकि एक्सेलरेटेड, लेकिन एक छोटे से अंतराल के लिए है, इसीलिए उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। ओवरऑल वैल्यू क्या इसका आता है बुआ? एवरेज। तो अब ऑब्जेक्टिव माना जाएगा आप लोगों से, क्या होगा? चलिए अब आगे बात करता हूं। आप लोग कभी सुने होंगे कि किसी कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर गर्म हो जाता है। तार, जिस जिस तार से भी करंट जाएगा वो करंट, वो तार क्या हो जाता है? क्यों हो जाता है? किसी भी तार से करंट जाने पर तार गर्म क्यों होता है? नहीं, उसकी जो कहानी है ना वो यहीं पे छुपा हुआ है। अब जैसे क्या हुआ सुनिएगा। ऊर्जा की नहीं तो उत्पत्ति होती है, नहीं तो वो सिर्फ एक रूप से कहां बदलता है? आप सपोज कीजिए कि यहां से तुमने स्पीड बढ़ा दिया, जैसे कि मैंने बोला था ना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो एक्सेलरेटेड होगा। एक्सेलरेटेड मतलब स्पीड को क्या करता है? बढ़ाना। अरे तुम्हारे मोटरसाइकिल में एक्सेलेरेटर नहीं होता है? जब लेते हो तो स्पीड क्या होता है? बढ़ जाता है। तो स्पीड तो बढ़ गया, लेकिन बढ़ने के बाद यहां से 10 से 16 पहुंच गया, लेकिन फिर जब एटम से टकराया तो फिर 10 हो गया। तो फिर जो 6 स्पीड अपना खोया, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी खो दिया। काइनेटिक एनर्जी का संबंध स्पीड के साथ है, हाफ एम वी का स्क्वायर। अब जब काइनेटिक एनर्जी को खो दिया तो एनर्जी का नहीं तो उत्पत्ति होता है, नहीं तो वो सिर्फ एक रूप से। तो जो काइनेटिक एनर्जी तुम खोए हो, वो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा हीट के रूप में। याद आया? किसके रूप में बदल जाएगा? हीट के रूप में। इसीलिए करंट कैरिंग वायर, जिस तार से भी करंट जाएगा वो बार बार गर्म होते रहता है। रहता है कि नहीं रहता? आप तुरंत किसी भी तार से करंट जाएगा उसको छुएगा तो वो गर्म रहेगा। प्लास्टिक को ऊपर से छू के देखिएगा तो कह रहा है वो गर्म रहेगा। और अगर ज्यादा करंट जाएगा तो ज्यादा गर्म होगा। तो गर्म होने का कारण समझ में आ गया। तो कोई बोलेगा सर इसको कम कैसे कर सकते? पूरा जीरो, पूरा जीरो कैसे करोगे बताओ? तो पूरा एटम निकाल के फेंक दोगे? किसी किसी मटेरियल का रेसिस्टेंस जीरो करना संभव है आज तक? क्यों? क्योंकि कोई ना कोई तो एटम अंदर रहबे करेगा। कम किया जा सकता है जीरो। पॉलीकप वायर, बिल उठे कम। क्योंकि पॉलीकप वायर में क्या करता है वो लोग, अच्छे से एटम को सजाया था, अच्छा अच्छा एटम लगाया था ताकि आराम से इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहे तो क्या सके, प्रवाह कर सके। पर कभी भी जीरो नहीं कर सकता। इतना बात समझ में आया? तो ये ड्रिफ्ट स्पीड की पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा था इसमें। इसमें मैंने दो ऑब्जेक्टिव निकाला। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ये वाला। और फिर बाकी कौन सा हो जाएगा वो वाला, ठीक है ना? तो इससे पहले इस पे चले, आप लोग मेरा वाला असाइनमेंट निकाल लीजिएगा जो मैंने दे रखा है आपको। अबे यार, चुप रहे। हम नहीं दिए तो कहाँ से आए बता दो? जो तो चौथे चैप्टर खरीद के लिया था। देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन है कि नहीं इसमें। चलो चलो। हम्म हाँ, सबसे पहले 2022 में देखते हैं क्या? अभी तक तुमको पता नहीं कि पेज नंबर 22 का क्या है? 27 है पहला नंबर सवाल 2022 का। 27 बोले ना? बताइए करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? आई बेटा ए। देख लिया बोर्ड एग्जाम का औकात। ठीक है। ए, उस दिन पढ़ाए थे ना आप लोगों को, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे अगर तो सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी क्या होगा बुआ? बढ़ेगा नहीं बल्कि क्या होगा? घटेगा। और कंडक्टर का क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। अब इसमें ड्रिफ्टिंग वाला देखता हूँ। ये देखो एक क्वेश्चन, हालांकि मैं इसको कल पढ़ाने वाला हूँ। यूजिंग किसका यूज करके, क्या निकालिए? ये मैं कल पढ़ाने वाला हूँ बट यूज होगा उसका, ठीक है ना? एक बार आपको दिखा दो सब टॉपिक सब। देखो फिर से ये क्वेश्चन 2 नंबर ने पूछ दिया, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसका जो रिलेशन है वो मैं कल पढ़ाऊंगा। पर एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। 2024 में देखिए।
नहीं, कुछ क्वेश्चन हमारे पास लगता है इधर छूट गया हुआ, तो देखना पड़ेगा ढंग से। बच्चे लोग, तो इतना बात आप लोगों को समझ में आया कि क्वेश्चन दोनों आते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड भी आता है और ये भी आ जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए और 2 पॉइंट खाली लिख लीजिए, तो इस पिक्चर के लिए जगह छोड़ के ये सब एगो पॉइंट खाली लिख लीजिए तो नीचे नोट बना करके लिखिएगा। ड्रिफ्ट स्पीड इज एवरेज यूनिफॉर्म। ड्रिफ्ट स्पीड इज एवरेज यूनिफॉर्म। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है बुआ? ड्रिफ्ट स्पीड इज एवरेज यूनिफॉर्म, ठीक है। ड्रिफ्ट स्पीड इज एवरेज यूनिफॉर्म। नेक्स्ट, अगला पॉइंट। अच्छा, करेंट, करेंट कैरिंग, CARRY वाला कैरिंग, करंट को ढोने वाला, करेंट कैरिंग वायर, वायर इज हीटेड। करंट कैरिंग वायर इज हीटेड बिकॉज 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 ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइड, कोलाइड मतलब टकराना, कोलाइड विथ विथ एटम, विथ एटम इन कंडक्टर, एटम इन कंडक्टर and lose and loses its kinetic energy and loses its kinetic energy and loses its kinetic energy loses its kinetic energy in the form of heat। किसके रूप में लूज करता है? in the form of हीट। और जो ये वाला पॉइंट मैंने लिखवाया हूं ना, इसके नीचे आप ये वाला पिक्चर बना लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और बाकी पिक्चर्स कहाँ बना लीजिए? उसके बीच में, ठीक है। तो चलिए, आई होप आज आपका बिल्डअप सेटअप हो गया, कल इसी पे बात करेंगे आगे, ठीक है।